हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स का मतलब होता है कि साइन की फॉर्म में नंबर को लिखना। एक तो आप ऐसे लिखते हो हिंदू अरेबिक फॉर्म में 1 2 3। रोमन नंबर्स के अंदर नंबर्स को जो है ना सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। और बेसिकली ये 7 सिंबल्स होते हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई डिनोट करता है 1 को, वी होता है 5 के बराबर, एक्स डिनोट करता है 10 को, एल डिनोट करता है 50 को, सी से सेंचुरी होती है, ये 100 को डिनोट करता है, और डी 500 को डिनोट करता है, और एम डिनोट करता है 1000 को। इन 7 सिंबल्स की हेल्प से हम कहीं तक के भी रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। आप सिर्फ 1000 तक के करेंगे, आपके सिलेबस में इतने ही हैं, तो हम यहाँ पे 1000 तक के नंबर्स को सीखेंगे रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 7 ही सिंबल्स हैं, हिंदू अरेबिक में हमारे पास होते हैं 9 सिंबल्स बोले या नंबर्स बोले, 0 से लेके 1 2 3 से लेके और 9 तक। यहाँ पे 10 होते हैं, यहाँ सिर्फ 7 होते हैं। तो इन्हीं में कुछ आगे पीछे लगा के ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, आई एक्स सी एम कैन रिपीट अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। ये जो आई होता है, एक्स होता है, और ये जो सी होता है, और ये जो एम होता है, ध्यान से देखिए, ये सब 1 की फॉर्म में है। 1 1 0 10, 1 0 0 100, 1 0 0 0 1000। ये जो 4 सिंबल्स है ना, ये रिपीट किए जा सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 से ज़्यादा बार आप इन्हें रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आई है, आई को एक बार लिखूंगा मैं तो ये 1 के बराबर हो गया, इसे 2 बार लिख देंगे तो ये 2 हो गया, और इसे 3 बार लिख देंगे तो ये 3 हो गया। लेकिन 4 लिखने के लिए आप ऐसा नहीं है कि 4 बार आई लिख दोगे, ये गलत होगा। इसी तरह से 10 को 3 बार लिखा जा सकता है मैक्सिमम। 10, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और 40 के लिए आप 4 बार एक्स नहीं लगाओगे, ये गलत होगा। तो इसमें रोमन नंबर्स के अंदर आप ये जो 4 सिंबल्स है ना, इन्हें मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हो। नंबर 2 रूल, वी एल डी कैन नेवर रिपीट एंड नेवर कम्स इन लेफ्ट टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये वी और एल और ये डी, ध्यान से देखिए, ये 5 की फॉर्म में है। 5 50 50 500 500। ये जो 3 सिंबल्स होते हैं ये कभी रिपीट नहीं होते। यानी जैसे ये 5 है तो ये 5 के बराबर है, अब 2 बार 5 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ऐसा गलत है। क्योंकि 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल होता है ये x, तो हमें 2 बार भी लगाने की ज़रूरत क्या है। इसी तरह l 50 के बराबर होता है, तो 2 बार l लगाने से 100 हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 100 के लिए हमारे पास सिंबल होता है c। तो ये 3 जो सिंबल्स है ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। और आगे ये भी लिखा हुआ है, एंड नेवर कम्स इन लेफ्ट टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू से मतलब है, और लेफ्ट से मतलब ये है कि जैसे ये L लिखा हुआ है या मैं X लिख रहा हूं यहां पे, और X से पहले V नहीं आ सकता, ये V नहीं आ सकता X से पहले। ऐसे ही जो L है ये किसी बड़े सिंबल, बड़ी वैल्यू से पहले नहीं आ सकता। यहां पे ये 10 है ना, तो 10 से पहले 5 ये नहीं आएगा। ऐसे ही L नहीं आएगा किसी से पहले, जैसे ये C है तो C से पहले L नहीं आएगा। ऐसी जो D है ये D M से पहले नहीं आएगा। यानी ये ना तो ये रिपीट होते हैं और ये किसी के लेफ्ट में भी नहीं आते हैं। लेफ्ट में नंबर आने का मतलब क्या होता है रोमन नंबर में? लेफ्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। यानी सब्ट्रैक्ट के लिए हम छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के लेफ्ट में लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए हम 10 और 10 से पहले 1 लगा देंगे, तो 10 से पहले 1 का मतलब है 10 - 1, तो ये 9 के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, VLD रिपीट नहीं होते कभी, और कभी इनको सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं किया जाता, यानी बड़े सिंबल से पहले इनको नहीं लगाया जाता। तो लेफ्ट में लगने का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, और राइट में लगने का मतलब ऐड होता है। जैसे आपको 11 लिखना है, 11, तो 10 और 10 के आगे राइट में 1 लगा देंगे तो ये 11 हो जाएगा, 10 और 1 + 11। ऐसे 10 के आगे
1 और 2 लगा दोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो लेफ्ट का मतलब है सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट में अगर कोई सिंबल आ रहा है छोटी वैल्यू का और राइट में अगर आ रहा है कोई छोटी वैल्यू का तो वो ऐड हो जाता है। आगे और देखिए, आगे जो रूल है इन्हें ध्यान देखिए, क्योंकि इनमें लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट में कौन आ सकता है और राइट में कौन आ सकता है। आई कैन कम लेफ्ट टू वी एंड एक्स, ये जो आई है ये 1 के बराबर होता है, ये वी के और एक्स के लेफ्ट में आ सकता है। वी का मतलब होता है 5, 5 के लेफ्ट में आई आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 5 - 1, ये 4 हो गया। ऐसे ही 10, ये x10 होता है, 10 से पहले आई आ जाएगा, इसका मतलब है 10 - 1, ये 9 हो गया। तो ये जो 1 है यानी कि जो आई है ये 5 और x से पहले आ सकता है, यानी 5 और 10 से पहले 1 माइनस हो सकता है। x कैन कम लेफ्ट टू LC, x की वैल्यू होती है 10 और ये L और C से पहले आ सकता है, यानी L में से और C में से माइनस हो सकता है। L की वैल्यू होती है 50, अब 50 में से मैं 10 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 50 - 10 यानी कि 40। तो L से पहले x आ सकता है। ऐसे C का मतलब होता है 100, 100 में से मैं अगर 10 माइनस करूंगा तो ये मैं 10 पहले लिखूंगा, तो ये हो गया 100 - 10 यानी कि 90, तो इसकी वैल्यू 90 होगी है। तो x जो है 50 और 100 से पहले आ सकता है, यानी उसमें से माइनस हो सकता है। फिर है C का मतलब हो गया है 100, 100 कैन कम लेफ्ट टू D एंड M, D होता है 500 के बराबर, M होता है 1000 के बराबर। इसमें से हम C माइनस कर सकते हैं, जैसे D हो गया है 500, इसमें से C माइनस करेंगे, यानी कि C अगर हम पहले लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 500 - 100, तो ये वैल्यू 400 के बराबर हो गई है। इसी तरह से M का मतलब होता है 1000, 1000 में से हम 100 माइनस कर सकते हैं, C पहले लगा देंगे, तो यानी 1000 - 100, ये 900 की वैल्यू हो गई है। तो ये बेसिक रूल्स हैं, ये जितना आपको समझने में या पढ़ने में मुश्किल लग रहे हैं ना, करने में ये उतने ही आसान है। अभी इन सारे रूल्स को आप ध्यान में रखोगे, 1 से लेके 100 तक के हम रोमन नंबर्स लिखते हैं, और 1 से 100 तक अगर आपको आ गए तो फिर आप आगे कहीं तक भी लिख सकते हो। चलिए 1 से शुरुआत करते हैं हम। अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए ये 1 है, 1 के लिए हम यूज करते हैं आई, एक बार आई हो गया तो 1 हो गया, 2 बार आई हो गया तो 2 हो गया, 3 बार आई हो गया तो 3 हो गया। अब 4 के लिए मैंने बताया कि रिपीट नहीं करते हैं सिंबल को, तो 4 लिखने के लिए हम 5 का यूज करेंगे। 5 होता है v के बराबर, और फिर यहाँ v में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4 हो गया, तो लग गया ना सब्ट्रैक्शन वाला रूल। ऐसे ही 5 में एक आगे कर देंगे यानी राइट में कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 5 में 2 लगा देंगे i तो ये 7 हो जाएगा, 5 6 7। ऐसे ही 5 में 1 2 3 i लगा देंगे तो 5 6 7 8 हो गया। अब 9 लिखने के लिए 5 में हम 4 i नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल है सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो 9 लिखने के लिए हम 10 का यूज़ करेंगे। 10 का सिंबल होता है x, और x में से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक लिख लिया आपने, इतने सिंपल है। 1 से 10 तक ये सारे सिंबल्स आपके हर लाइन में यूज़ होंगे 100 तक। अब 11 को देखिए, 11 होता है 10 + 1, तो 10 तो हो गया है 1x, और 1 लगा देंगे तो यहाँ 11 हो गया। अब 10 होता है 1x और इसमें 2 लगा देंगे तो ये 12 हो गया। इसी तरह से x और 1 2 3, x और 14 लिखना है तो ये तो 10 हो गया, और 4 और होगा तो 4 का सिंबल होता है I और V। ऐसे 10 और आगे 5 15, 10 और 6 लिखेंगे V और I। ऐसे 10 V I I, ये 17 हो गया। ये 10 V I I I, ये 10, ये 5 15 16 17 18। 19 लिखने के लिए ये 10 हो गया और 10 में 9 जोड़ना है तो ये रहा 9, I और X, ये 19 हो गया। और 20 के लिए हम 10 का यूज़ करेंगे।
10 के सिंबल को 2 बार लिख देंगे तो ये 20 हो गया। अब 21 से शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम। अब हर बार आपको 20 लिखते जाना है, मैं वही लिख देता हूं पहले। 20 20 20 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, और ये यहां नहीं लिखूंगा, नहीं यहां भी लिख देते हैं। 29 है ना, तो 20, तो यहां तक तो 20 चल ही रहा है ना, तो हर बार 2 x आएंगे 20 बनाने के लिए। अब यहां 21 है तो 1 का सिंबल लगा देंगे, 22 है तो 2 का सिंबल लगा देंगे, 23 है तो 1 2 3, और 24 है तो 4 का सिंबल ये लगेगा, IV। 5 का सिंबल, 6 का सिंबल, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और 9 का सिंबल I और X, तो ये I और X हो गया। तो ये 20 और ये 9। 30 के लिए हम 3 बार X यूज कर सकते हैं, 10 20 और ये 30, तो ये 30 हो गया। अब 30 से आगे चलते हैं, 30 से आगे 30 की लाइन में हर बार 30 तो आएगा ही आएगा, तो मैं पहले 30 लिख देता हूं सब जगह पे। 1 2 3, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, और यहां पे मैं रुक जाऊंगा। अभी यहां मैं क्यों रुक रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 31 से लेके और 38 तक आपने लिख लिया, ठीक है। यहां पे 31, 32, ये 33, और यहाँ 4 लिखना है तो IV, और यहाँ पे 5 लिखना है, और यहाँ पे 6 लिखना है तो VI, यहाँ पे 7 लिखना है तो V और 2I, यहाँ 8 लिखना है तो V 1 2 3I। 39 के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 30 तो आ ही रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 30 आ रहा है, और 9 के लिए हम I और X लिख देंगे, तो IX हो गया। यहाँ 39 में भी 3 ही बार X आया है तो हम लिख सकते हैं, तो ये 39 हो गया। अब 40 पे हम रुकेंगे, क्योंकि 40 में हम 4 बार X नहीं लिख सकते, रूल है 3 से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होती है। तो 40 लिखने के लिए हम 50 का यूज़ करेंगे, 50 होता है L, और सब्ट्रैक्शन वाला रूल, अगर L से पहले मैं यहाँ सिंबल X लगा देता हूँ तो इसका मतलब हो गया 50 माइनस 10, तो ये 40 हो गया। तो 40 को आप ऐसे लिखोगे XL। अब आगे 40 की लाइन चलेगी तो हर बार आपको 40 लिखना है, X और L ही लिखना है, लिखते जाते हैं। ये X और L, XL XL XL, ये मैं 40 लिखते जा रहा हूँ, XL 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 और X और ये L। और 50 के लिए तो L ही होता है, तो यहाँ पे L लिख देंगे। अब इसकी लाइन को पूरा कर देते हैं 41 की को, 40 मैंने सब जगह पे लिख दिया, 40 का मतलब है XL। 1 2 3 से लेके 9 तक लिखना है आपको, तो ये 1 ये 2 ये 3 और I और V 4 हो गया, ये 5 हो गया, और VI 6 हो गया, V 6 7, V 6 7 8, और 9 का सिंबल होता है I और X। 10 में से 1 कम 9 हो गया, और 50 तो L होता है। हाँ, यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि ये कितने आसान है। इसके आगे भी चलते हैं, पूरे 100 तक तो मैं आपको करवाऊंगा ही, उसके बाद कुछ 1 2 बड़े एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा। अभी मैं हर बार पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जहाँ मेन चीज़ है ना वहाँ पे बता दूंगा आपको। हम शुरू कर रहे हैं 51 से, तो हर जगह 50 तो आएगा ही, L L L L L L L L L। 50 के आगे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, और 9 के लिए IX। अब 60 लिखना है, तो 60 का मतलब है 50 और 10, तो L हो गया है 50, L के आगे हम 10 लगा देंगे, यानी कि X लगा देंगे, तो ये 60 हो गया। अब 60 से लेके 61 से 70 तक लिखते हैं, तो 60 में हर जगह पे LX तो लगेगा ही, LX, ये 60 है, LX 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 LX, यहाँ रुक जाएंगे। ये हो गया 60, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और 9 I और X। ये हो गया 69। अब 70 लिखना है,
तो ये तो हो गया है 60, L और X ये 50, ये 60, और क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं 3 बार X को, तो यहाँ पे एक X लिख देंगे। तो 50, 60, 70 तक आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब 71 है तो LXX, 70 की लाइन में LXX, ये 70 की वैल्यू है, तो हर बार LXX, 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 ये 70 तक की मैंने लाइन पूरी कर ली है। अब ये 1, ये 2, ये 3 और IV4 और V5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और 9 के लिए I और X। अब 80 लिखना है तो ये तो हो गया है 50, L माने 50, और ये हो गया 60 और ये हो गया 70, और एक X और लगा सकते हैं हम, क्योंकि 3 तो लगा सकते हैं ना। ये हो गया तो 50, 60, 70, 80, तो 80 तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब 80 की लाइन में हर बार 80 तो लिखना ही है आपको, तो L और 3 बार X ये 80 हो गया, L 3 बार X ये 80 हो गया। लिखता जाता हूँ मैं थोड़ा स्पीड से, 100 तक तो आपको बिल्कुल अपने सामने ही मैं दिखा दूंगा लिख के कि ये कितने सिंपल हैं। LXXX, 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 यहाँ रुक जाऊंगा 90 पे। ये 80 की लाइन मैंने पूरी कर ली है, ये सारे 80 लिखे हुए हैं। 1 लगा दिया तो 81, 2 लगा दिया तो 82, 1 2 3 83, और I और V ये 4 हो गया, और V 5 हो गया, V और I 6 हो गया, I 7 हो गया, I 8 हो गया, और I और X ये 9 हो गया। अब 90 लिखना है हमको। अब 90 लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम L और आगे 10 20 30 40 4 बार X नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल है रिपीट नहीं कर सकते 3 से ज़्यादा बार। तो 90 के लिए हम 100 का यूज़ करेंगे। ये लिख दिया मैंने 100, और 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे लेफ्ट में लगा दूंगा मैं ये साइन। तो ये 100 में से 10 माइनस कर दिया तो ये 90 हो गया। तो 90 को हम लिखते हैं X और C। अब ये 90 भी पता चल गया आपको। अब 90 की लाइन पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे X और C 90 हो गया, XC 90, 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 X और C ये 90। यहाँ तक की 90 की लाइन चल रही है। 91 है तो 1 और ये 2 और ये 3 और I और V 4 हो गया, ये 5 हो गया, V 6 लिखना है ना, तो 5 और ये 6, 5 6 7, 5 6 7 8 और 9 लिखना है, तो I और X, 9 का सिंबल IX है। ये 1 से लेके जो 9 तक के सिंबल है ना, ये आपके हर लाइन में यूज हो रहे हैं। अब 100 लिखना है तो ये हो गया 99, 100 होता है C, 100 के लिए हम C लिख देते हैं। तो यहां तक 1 से लेके 100 तक मैंने आपको करवाया। ये आपको अब तक तो याद ही हो गए होंगे कि ये रोमन नंबर्स कितने सिंपल हैं। रूल्स आपको पढ़ने देखने में मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन दिखने में ये कितना सिंपल है। अब कुछ एक दो बड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक दो बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं 289। अब देखिए 200 है, ये 100 होता है C, तो 1 और 2 बार C तो लिख सकता हूं ना मैं, लास्ट 3 तक लिख सकता हूं। ये 200 हो गया। 80 लिखना है तो 80 के लिए ये 50 हो गया, 60 70 80 हो गया। आगे 9 है, 9 होता है 1 और X, तो 200 प्लस 80 प्लस 9 ये 289 हो गया। अब इन्हें चिपका के लिख देते हैं, C L X X X I और X। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 726 ले लेते हैं। तो 726 के अंदर पहले आपको 700 लिखना है, तो 700 लिखने के लिए आप 500 का यूज करोगे। 500 होता है D, और उसके बाद 200 और चाहिए, 500 600 700 ये हो गया, प्लस आगे 20 है तो 20 के लिए ये 10 और ये 10 10 10 20 हो गया। आगे 6 है तो V और I ये 6 हो गया। अब चिपका के लिख देते हैं, DCC XXX और ये 6। एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट, 946।
अब 900 कैसे लिखेंगे? देखिए 900 के लिए आप 9 बार सी थोड़ी लगाओगे, तो यहाँ पे ना तो आप 9 बार सी लगा सकते हो, और अगर आप 500 भी लिखते हो, लेट सपोज समझा रहा हूँ सिर्फ, अगर आप यहाँ पे 500 के लिए डी लिख रहे हो तो 900 करने के लिए आपको 4 बार सी की ज़रूरत पड़ेगी। 5 6 7 8 9 900, लेकिन 4 बार सी भी नहीं लगा सकते, रूल है ना, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो 900 के लिए हम m का यूज़ करेंगे, यानी कि 1000 का यूज़ करेंगे। तो 1000 के लिए m होता है, ये हो गया 1000। 1000 से पहले अगर हम c लगा देंगे तो इसका मतलब है 1000 माइनस 100, तो ये 900 हो गया है, इतना 900 हो गया। प्लस आगे 46 है, 40 लिखने के लिए ये तो 50 हो गया l, और इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये 40 हो गया। प्लस आगे 6 लिखा हुआ है, ये v और ये 16, तो कितना सिंपल है ये बन गया cm xl और vi। तो ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैंने आपको सारा समझा दिया कि कहाँ कहाँ पे आप किस चीज़ का रिपीट कर सकते हो, कितना कर सकते हो। अगर बड़ा नंबर है ना तो वहाँ भी आपको यही ध्यान देना है कि आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो नंबर को, 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। 3 से ज़्यादा बार आने के बाद ना आपका जो अगली वैल्यू है ना वो काम आने लगती है। जैसे यहाँ पे 3 तक कर सकते हो, ये 800 हो गया। 900 के लिए चौथे सी की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पर रुक जाओगे। तो यहाँ डी से जो नेक्स्ट साइन है ना वो आपके काम आएगा, वो होता है m यानी 1000। अब वहाँ से आप माइनस करना शुरू कर देते हो, तो m में से 100 माइनस किया तो 900 हो गया। तो ये रोमन नंबर्स थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे।